students, good afternoon to all of you. Today for class 3rd we will continue our story that is the mighty ant. तो ये जो स्टोरी है ये आपके इंग्लिश बुक के 3rd क्लास के इंग्लिश बुक के पेज नंबर 14 पे है आज। हमने अभी तक पढ़ा कि जो आंट है जिसका नाम रॉकी है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझता है, सबसे ताकतवर क्रिएचर समझता है जंगल में, और उसे अपने आप पर बहुत ही घमंड हो गया है। और उसने कहा कि मैं जर्नी पे निकलूँगा, और रास्ते में वो एक फॉक्स से मिला और फॉक्स को उसने क्या कहा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। और फॉक्स ने उसकी जो बेवकूफ़ी थी उसके ऊपर हंसा और निकल गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। रॉकी रिज्यूम्ड हिज जर्नी विद मोर प्राइड। अब रॉकी ने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट की और ज़्यादा प्राइड के साथ, क्योंकि फॉक्स निकल गया उसके रास्ते से। अ लिटिल लेटर ही मेट अ बिग ग्रिजली बेयर। और थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े से ग्रिजली बेयर से मिला, भालू से मिला। ही सेड टू द बेयर, उसने बेयर से कहा, आई एम माइटी रॉकी, मैं माइटी रॉकी हूँ। मूव आउट ऑफ माई वे और आई लीड यू अप, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। द बियर वॉज एस्टोनिश्ड, जो बियर है वो हैरान रह गया, एस्टोनिश हो गया। व्हाट अ फूल, उसने कहा, उसने क्या सोचा कि हाँ बेवकूफ़ है। ही थॉट एंड वेंट हिज वे, उसने ये सोचा क्या बेवकूफ़ है भाई, और वो अपने रास्ते निकल गया। रॉकी केप्ट वॉकिंग, रॉकी फिर से चलने लगा। चलते हुए आफ्टर सम टाइम ही सा अ लाइन, उसने एक लाइन को देखा, एक शेर को देखा। ही सेड टू द लाइन, उसने लाइन से कहा, आई एम माइटी रॉकी, मूव आउट ऑफ माई वे और आई लीड यू अप। सेम बात उसने लाइन से भी कही कि मैं माइटी रॉकी हूँ और मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। द लाइन वॉज amused to see a tiny ant threatening him. लाइन जो है वो थोड़ा खुश हो गया, उसने एक ऐसा एक छोटा सा जानवर देखा, एक छोटी सा एंट देखा, और उसने कहा ये मुझे थ्रेटन कर रहा है, ये मुझे डरा रहा है, ये मुझे धमकी दे रहा है। बट ही ऑल्सो वॉकड अवे स्माइलिंग, उसने भी हंसते हुए, वो भी हंसते हुए निकल गया उसके रास्ते से। रॉकी कंटिन्यूड हिज जर्नी, रॉकी अपनी जो जर्नी है, अपना जो सफ़र है, इसे कंटिन्यू, उसे बरकरार रखते हुए चलता रहा। नाउ ही वॉज फीलिंग लाइक द किंग ऑफ द जंगल, अब रॉकी को अपना आप जंगल का राजा लग रहा था। अ लिटिल लेटर ही सा एन एलिफेंट ऑन द वे, और थोड़ी देर के बाद उसने एक एलिफेंट को, हाथी को अपने रास्ते में देखा। ही सेड टू द एलिफेंट, उसने एलिफेंट से कहा, आई एम माइटी रॉकी, मैं माइटी रॉकी हूँ। मूव आउट ऑफ माई वे और आई लीड यू अप, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। द एलिफेंट ऑल्सो मूव आउट ऑफ द एंट्स वे, जो एलिफेंट है वो भी उसके रास्ते से हट गया, निकल गया। रॉकी कंटिन्यूड हिज जर्नी, रॉकी ने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। फाइनली ही क्रॉस द जंगल एंड रीच नियर द सी, फाइनली उसने क्या किया, आखिर में उसने जंगल को क्रॉस कर लिया, जंगल क्रॉस हो गया और वो समुंदर के पास पहुंच गया। ही सेड टू द सी, उसने समुंदर से कहा, आई एम माइटी रॉकी, मूव आउट ऑफ माई वे और आई लीड यू अप, मैं माइटी रॉकी हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बट द सी डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन समुंदर ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, समुंदर ने उसको नहीं सुना। रॉकी बिकेम एंग्री, रॉकी को गुस्सा आ गया। आई टीच हिम अ लेसन बाई ड्रिंकिंग ऑल हिज वाटर, उसने बोला कि मैं इसे एक सबक सिखाऊंगा, मैं इसका सारा पानी पी जाऊंगा। ही थॉट एंड बेंड डाउन टू ड्रिंक द सी वाटर, उसने ये सोचा और बेंड हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया और उसका पानी पीने लगा, सी वाटर, समुंदर का पानी पीने लगा। जस्ट देन अ बिग वेव केम एंड थ्रू रॉकी अवे इनटू द सैंड्स, और उसी टाइम समुंदर में एक लहर आई और जिसने इस रॉकी को समुंदर के किनारे फेंक दिया। रॉकी फेल ऑन हिज बैक एंड वॉज हर्ट, रॉकी अपने बैक पे गिर गया, कमर पे गिर गया और उसे चोट भी
आई. It was too late for him to realize that pride has a fall. उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी ये रियलाइज़ करने में कि जब भी हम घमंड करते हैं उसका गिरना तय होता है, वो गिर जाता है. हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही है. कल हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू सो मच.